हाँ भाई, कैसे हो? आई होप ठीक ही होगे। मेरा नाम है ज़ैन ख़ान, सिनेमाटोग्राफ़र, फ़िल्म मेकर और आजकल यूट्यूबर भी। मैं कैमरा सेटिंग और फिल्म मेकिंग के ट्यूटोरियल्स दे रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी बता चुका हूँ। आज बात करनी है एक्सपोजर के बारे में। आखिर एक्सपोजर होता क्या है? नहीं, ये वो नहीं होता जो हम कहते हैं कि हम तो कुएं के मेंढक ही रह गए, लाइफ में कुछ देखा ही नहीं। ये दूसरा वाला है, कैमरा वाला। नॉर्मली किसी से पूछो कि एक्सपोजर क्या होता है तो वो यही जवाब देता है कि पिक्चर कितनी डार्क है और कितनी ब्राइट, इसे एक्सपोजर कहते हैं। लेकिन इस तरह से बात समझ नहीं आएगी, थोड़े ग्राउंड लेवल पे आके बात करनी पड़ेगी। सपोज़ घर पे पानी ख़त्म हो गया है और बाहर बारिश हो रही है। अब तुम्हें पानी चाहिए, इसके लिए तुम कोई पतीला, बाल्टी, बकेट ढूंढोगे। अब वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो बकेट में होनी चाहिए जिसकी वजह से तुम उसे सेलेक्ट करोगे? तो वो है उसका फेस, जो विड्थ में होता है। क्योंकि बारिश एक जगह तो होती ही नहीं है, हर तरफ बूंदें गिरती हैं। तो सोच रहे होगे कि ये क्या बातें कर रहा है, तो लेकर आ रहा हूँ पॉइंट पे ही। थोड़ी देर के लिए इस बकेट को कैमरा कंसिडर कर लो और इसके फेस को अपर्चर। अब गौर से सुनना और समझना। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है वो है टाइम, कि तुम कितनी देर तक बकेट बारिश में रखोगे। अगर ज़्यादा देर तक रखी तो पानी ओवरफ्लो हो जाएगा, मतलब ओवर एक्सपोज्ड। और अगर कम देर तक रखी तो कम पानी जमा होगा, मतलब अंडर एक्सपोज्ड। तो यहाँ पे टाइम शटर का रोल प्ले कर रहा है। तो बकेट का परफेक्ट एक्सपोजर ये होगा कि ना पानी ओवरफ्लो हो और ना कम जमा हो, बिल्कुल टॉप पे टच हो रहा हो। बकेट का फेस हो गया अपर्चर, टाइम हो गया शटर, और आईएसओ बस होता है साथ, समझ लो। तो इन तीनों चीज़ों को कहते हैं एक्सपोजर ट्रायंगल, जिनको चेंज करके आप एक्सपोजर सेट करते हो। अब एक्सपोजर ट्रायंगल तो यूज़ होता है फ़ोटोग्राफी में, क्योंकि उसमें अपर्चर और आईएसओ के साथ साथ शटर भी अपनी मर्ज़ी का रख सकते हो। पर वीडियो में ऐसा नहीं हो सकता। उसकी वजह क्या है वो मैं बता चुका हूँ इस वीडियो में, तो ये चेक कर लो। वीडियो में एक ही शटर पे काम होता है, चेंज नहीं कर सकते, और वो शटर नंबर डिपेंडेंट होता है एफपीएस पे। अब ये रूल फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो बची दो चीज़ें, एक आईएसओ, दूसरा अपर्चर। इन दो चीज़ों को ही चेंज करके एक्सपोजर सेट कर सकते हैं। तो अब ये चीज़ समझाने के लिए जाना पड़ेगा बाहर। एक्सपोजर तीन चीज़ों पे बेस्ड होता है, शेडोज़, मिड टोन्स एंड हाइलाइट्स। इन तीनों चीज़ों को कंट्रोल करता है अपर्चर, आईएसओ एंड शटर। आई एम शूटिंग एट 24 एफपीएस, तो इसलिए मेरा शटर इस वक्त 50 पे फिक्स है। सेकंड स्टेप, आईएसओ ले जाओ बेस नंबर पे, लाइक 100। तो मैं भी आईएसओ सेट कर देता हूँ 100 पे। इसके बाद भी अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा एक्सपोजर बैलेंस नहीं, तो स्टेप डाउन योर अपर्चर। उससे बैकग्राउंड तो ब्लर नहीं रहेगा, बट एक्सपोजर कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें अपने बैकग्राउंड में बुके चाहिए तो फिर अपर्चर चेंज मत करो। यूज़ अ गुड एंटी फ़िल्टर, और वो भी आई सजेस्ट वेरिएबल एंटी फ़िल्टर, क्योंकि उसमें स्टॉप फिक्स नहीं होते, चेंज कर सकते हैं और इससे इजीली एक्सपोजर सेट कर सकते हो। तो ये तो बात हो गई स्टेप बाय स्टेप के एक्सपोजर सेट कैसे करते हैं। पर तुम्हें ये कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा एक्सपोजर करेक्ट है या नहीं? ट्रस्ट मी, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आँखों पे भरोसा मत करना, धोखा दे सकती हैं, पर नंबर्स नहीं। एक्सपोजर मीटर, सिर्फ आँखों पे रिलाय मत करना, नंबर्स पे फोकस करना। क्योंकि इसकी वजह ये है कि कैमरा स्क्रीन्स कलर्स एंड एक्सपोजर्स के मामले में इतनी एक्यूरेट नहीं होती। तो शूट करते टाइम थोड़ी देर के लिए स्क्रीन्स को भूल जाना और नंबर्स पे फोकस करते हुए नंबर को 0 पे लेके आना। उसके बाद अपने फ्रेम को देखना और अपनी डिज़ायर्ड लुक के हिसाब से 1 और 2 स्टॉप ओवर और 1 और 2 स्टॉप अंडर एक्सपोजर लॉक कर देना। अब रिकॉर्ड का बटन दबाना और शूट स्टार्ट कर देना। अब एक और चीज़ ऐसी है कि अगर वो तुम्हारे कैमरा में है तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। एक्सपोजर ग्राफ, ये मेरे कैमरा में है। एक्सपोजर ग्राफ इक्वली 3 हिस्सों में डिवाइडेड होता है,
लेफ़्ट वाला बॉक्स शेडोज़ का होता है, मिडिल वाला बॉक्स मिड टोन्स का होता है और राइट वाला बॉक्स हाइलाइट्स का होता है। ये ग्राफ में बॉक्सेस बने तो नहीं होते, लेकिन वैसे ही समझाने के लिए बता रहा हूँ। लेकिन अपने दिमाग में अगर शूट करते टाइम तुम ये रखोगे बात कि ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है तो हेल्प हो जाएगी। अब अगर डिज़ायर्ड लुक डार्क है तो अपना एक्सपोजर लेफ़्ट साइड पर रखो, और अगर डिज़ायर्ड लुक ब्राइट बैलेंस्ड है तो राइट साइड पर रखो। ग्राफ उन सिचुएशंस में नंबर्स से भी ज़्यादा रिलायबल होता है जहाँ पे आप 110% श्योर हो कि फ़ाइनल लुक क्या चाहिए। बहुत इमेच्योर वीडियोग्राफर्स ये गलती करते हैं कि वो अपना एक्सपोजर बिल्कुल फ़ोटोग्राफर्स की तरह सेट करते हैं। मतलब फ़ोटोग्राफर्स का एक्सपोजर 0 पे होता है या 1 स्टॉप ओवर या 1 स्टॉप अंडर होता है। तो भाई वो लोग तो रॉ में पिक्चर्स शूट कर रहे हैं। अगर वो पोस्ट प्रोसेसिंग में पूरा एक्सपोजर भी शिफ्ट कर दें तो मसला नहीं होगा। लेकिन मेरी जान, हम लोग रॉ में वीडियोस शूट नहीं करते, इसलिए हम ये हरकत नहीं कर सकते। अगर छेड़खानी की तो कलर बेंडिंग हो जाएगी। इसलिए इमेच्योर वीडियोग्राफर्स, सिनेमाटोग्राफर्स को मेरी सजेशन है कि पोस्ट प्रोसेसिंग पर रिलाय मत करना। बस ये सोचकर एक्सपोजर सेट करना कि जो अभी एक्सपोजर सेट कर रहा हूँ यही मेरी फ़ाइनल लुक होगी, और पोस्ट में जाके सिर्फ कलर ग्रेडिंग करूँगा तो एक छोटा सा सिनेमैटिक हो जाए। आखिर में एक और बात कि अपनी डिज़ायर्ड लुक के चक्कर में ग्राफ में एक्सपोजर एक्सट्रीम लेफ़्ट या एक्सट्रीम राइट पर मत लेकर जाना, वरना शेडोज़ और हाइलाइट्स में डिटेल ख़त्म होने के चांसेस हैं। ठीक है, अब प्रैक्टिस करना और ख़ुद से ये सब चीज़ें ट्राई करके देखना, क्योंकि प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। अगर प्रैक्टिस नहीं की तो कोई सीन नहीं है। एक्सपोजर सेटिंग का पार्ट 1 यहीं पे अख्ताम पजीर हुआ चाहता है। नेक्स्ट पार्ट में एक ऐसे फ़ीचर के बारे में बात करेंगे कि जिसकी हेल्प से तुम अपना एक्सपोजर बिल्कुल करेक्ट सेट कर पाओगे। एक्सपोजर बोल बोल के ना अब ज़बान ही अजीब हो गया कुछ। तो फिर मिलते हैं, बाय।